जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। इजराइल और ईरान के युद्ध का आज 9वां दिन है। इन 9वें दिन में इजराइल और ईरान एक दूसरे के खिलाफ लगातार हमला आवर है। ईरान ने जिस तरह से इजराइल को सबक सिखाया है और इजराइल की तमाम दादागिरी को मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो उससे नाराज होकर ईरान के ऊपर कल रात में इजराइल ने हमला किया। और ये इजराइल ने जब हमला किया तो 3 अलग अलग शहरों पर हमला किया और ये भी दावा किया है कि ईरान के टॉप 3 कमांडर मारे गए हैं और इस हमले में मारे जा चुके हैं। जिसके जवाब में ईरान ने कल रात से लगातार इजराइल के शहरों पर हमला करना शुरू कर दिया है, जिसमें तेल अवीव खास तौर पर शामिल है। आपको बता दें कि इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से एक बयान सामने आया है, जिस बयान में यह कहा गया है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तकरीबन 3 सालों तक के लिए जो है पोस्टपोन्ड कर दिया है। और ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो 3 सालों के लिए वेटिंग लिस्ट में चला गया है। दूसरी तरफ इस ईरान के जो विदेश मंत्रालय है उनके तरफ से एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के मामले में किसी तरीके का कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही साथ ईरान ने इजराइल को चेतावनी भी दे दी है कि वो अगर इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ जंग लड़ने आएगा तो मिडिल ईस्ट में तबाहियां हो जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा है कि ईरान के खिलाफ अगर इजराइल के साथ अमेरिका आता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आपको बता दें कि क्या कुछ हुआ है पिछले 24 घंटे में और किस तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान के ऊपर हमला आवर है। एक बयान में यह भी बात सामने आ रही है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा गया है कि वो इजराइल को ईरान के खिलाफ जंग रोकने के लिए नहीं कहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले ही बयान दिया जा चुका है कि इजराइल के साथ वो जंग में ईरान के खिलाफ शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये 2 हफ्तों में ये फैसला कर लिया जाएगा। मगर इजराइल की तरफ से जो लगातार हमले किए जा रहे हैं उस हमले का मुंह तोड़ जवाब ईरान ने देने का काम किया है। अब आपको समझाते हैं कि किस तरह से क्या कुछ हुआ है। ईरान का इजराइल पर रात भर मिसाइल से अटैक हुआ है। फिर उसके बाद इन जो मिसाइल गिरे हैं उसको आईडीएफ ने हवा में ही खत्म कर दिया है। ईरान ने फिर से इजराइल के ऊपर और तेल अवीव के ऊपर हमला किया। इजराइल और ईरान के नए हमले में तेहरान का कहना है कि वो धमकियों के दौरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत नहीं करेगा। आपको बता दें कि इजराइल के खिलाफ जिस तरह से ईरान का हमला चल रहा है और ईरान ने जिस तरह से इजराइल को सबक सिखाया है तो उस पर कई सारे अपडेट सामने आ गए। शुरू से बताते हैं कि इजरायली सेना ने शनिचर के रोज यानी कि आज के दिन बताया है कि उसने ईरान के 3 बड़े कमांडर को मारने का दावा किया है, जिसमें कुद्स फोर्स के चीफ शामिल है, फिलिस्तीनी मामले से जुड़े अधिकारी भी शामिल है। इजराइल ने ईरानियन शहर खोरमबाद, कोम और इस्फहान पर मिसाइल दागे। इस्फहान वो इलाका है जहां पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जहां पर ईरान न्यूक्लियर देश बनने के लिए अपने प्रोग्राम को वहां पर डील कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल दोनों के नाक में पानी गिर रहा है और दोनों देश ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाए। आपको बता दें कि इस हमले में जो रात के वक्त हमला हुआ है उस हमले में 5 लोग मारे जाने की खबर है और तकरीबन 4 लोगों के घायल होने की खबर है। ईरान ने भी सुबह से इस्राइल के शहर और इस्राइल की राजधानी तेल अवीव पर लगातार हमले किए हैं और लगातार हमले जारी है। इन हमलों में किसी तरह की कोई मरने की कोई खबर नहीं आई है, मगर प्रॉपर्टी का नुकसान जरूर हुआ है। आपको बता दें कि इस पूरे हमले को लेकर जिस तरह से ये कहा जा रहा है और इजरायली रक्षा मंत्री की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 2-3 सालों के लिए ठंडे बस्ते में चला गया है और 2-3 साल और लगेंगे ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम को सफल बनाने में और न्यूक्लियर देश बनने में। आपको बता दें कि जिस तरह से ये लड़ाई चली उस लड़ाई के बीच में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे। पहला सवाल ये है कि ईरान के ऊपर जिस तरह से इजराइल का हमला शुरू हुआ उसको लेकर देश और दुनिया के अलग अलग नेता अपने अपने तौर पर बयान दे रहे। जिस तरह से हमले हुए हैं उस हमले में एक बात तो स्पष्ट है कि 13 जून को इजराइल ने पहले ईरान पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने लगातार रिटेलिएशन किया है और जवाब देने का काम किया है। अभी जो इजराइल के अंदर जो स्थिति है उसमें तकरीबन 900 से अधिक लोग जो है
गंभीर रूप से घायल है और 24 लोगों के मरने की अब तक खबर आ रही है। तो दूसरी तरफ जो है ईरान के अंदर 657 लोगों के मरने की खबर, तो तकरीबन 2000 से ज्यादा लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर आ रही है। मगर अफसोस की बात यह है कि अमेरिका जो अपने आप को पीस मेकर कहता है, इस पूरे जंग में ईरान के खिलाफ खुले तरीके से इजराइल का समर्थन करता नजर आ रहा है। अब आर्मी फोर्सेस के साथ वो ईरान के खिलाफ क्या लड़ाई में तैयार होगा, क्या लड़ाई में जाएगा, उसके लिए उसने 2 हफ्ते का समय लिया है। इजराइल को लेकर, ईरान को लेकर पहले से ही ईरान के गवर्नमेंट ने और ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि अगर ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ आकर अमेरिका लड़ाई लड़ता है तो मिडिल ईस्ट में जो है जहन्नम बन जाएगा। और मिडिल ईस्ट के साथ ही साथ अगर अमेरिका इस तरह की बात करता है तो उसे भी भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से जंग के हालात चल रहे हैं, तो किसी भी देशों की तरफ से अगर पहल की कोशिश चल रही है तो अमेरिका की तरफ से टाल मटोल हो जाने की वजह से अब तक सीज फायर नहीं हो रहे। मगर इतना तो जरूर है कि ईरान किसी भी मामले में इजराइल के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। सभी देशों ने अपना पक्ष रखा है, मगर माफ कीजिएगा, भारत का ईरान के साथ एक पुराना संस्कृति रिश्ता है, मगर उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अब तक कोई ऐसी पहल नहीं गई है, ना ही जंग को लेकर और ना ही जंग बंदी को लेकर। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।